नमस्ते दोस्तों, क्या आपने होली की तैयारी शुरू कर दी है? अगर नहीं करी है तो चलिए मेरे साथ आप भी तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ पर मैंने होली के लिए नमक पारे और ड्राई खस्ता कचौड़ी मैंने बनाया था, जिसे आप बनाकर तकरीबन 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल खस्ता नमक पारे और कचौड़ी मैंने बना के तैयार किया है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए पहले हम इसे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नमक पारे और कचौड़ी को मैदा से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैदा को हमें छान लेना है। यहाँ पर मैं नमक पारे और कचौड़ी के लिए अलग से मैदा नहीं गूँथूंगी, बस एक बार में दोनों के लिए यहाँ पर मैं मैदा को गूँथ लूँगी, क्योंकि होली में बहुत काम होते हैं तो बार बार एक ही काम को करने में हमें मुश्किल होती है। तो यहाँ पर आप भी इस तरह से कर सकते हैं, एक बार मैदा गूँथ कर 2 से 3 नाश्ता आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैदे को मैंने छान लिया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच अजवाइन को हम यहाँ पर हाथ से इस तरह से रगड़ कर डालेंगे, जिससे कि आपके नमक पारे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। और साथ में यहाँ पर हम 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पर हम इस मोयन के लिए हम घी का यूज कर रहे हैं। तो घी को हम सबसे पहले मेल्ट कर लेंगे। अभी थोड़ी सी सर्दी बाकी है, जिससे कि घी जमी हुई है, तो घी जमने की वजह से आप मैदे में अच्छे से इसे मिक्स नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसे सिर्फ पिघला लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी का यूज किया है, देख सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में जो घी है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो बस इसे हम मैदे में डाल लेंगे। अगर आप नमक पारे बनाते हैं उसमें घी का मोयन का यूज करते हैं तो हमारे जो नमक पारे हैं बहुत ही खस्ता बनता है। तो हमने मैदे में अच्छे से घी को इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से मैं दोनों हाथों से मिक्स कर रही हूँ कि जो मैदे में अच्छे से हमारी जो घी है मिक्स हो जाए। अब इस तरह से मैदे को मुट्ठी बनाएंगे, और इस तरह से मुट्ठी बन जाए तो समझ जाएं कि आपके मैदे में परफेक्ट मोयन है। परफेक्ट मोयन होने से आपकी जो कचौड़ी और नमक पारे बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मैदे को थोड़ा सा हार्ड इसका डो लगा लेंगे। इसका सॉफ्ट डो ना लगाएं, नहीं तो आपकी नमक पारे और कचौड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने आटे को गूँथ लिया है। अब इस मैदे को हमें थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। तो यहाँ पर हम कपड़े से ढक के इसे साइड में रख लेंगे। जब तक हमारे मैदे अच्छे से फूल रहे हैं तब तक हम यहाँ पर कचौड़ी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। यहाँ पर मैंने आलू भुजिया लिया है। अगर आपके पास आलू भुजिया ना हो तो नमकीन सेव जो होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई भी तरह का नमकीन सेव हो इसमें यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप आलू भुजिया लिया है, जिसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाली है, और 1/4 चम्मच हम सौंफ डालेंगे। और इन सब को हमें पीस लेना, बहुत ज़्यादा पाउडर इसे नहीं पीसना है, बस दरदरा ही इसे हमें पीस लेना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर पीस कर रेडी कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से आप इस कचौड़ी के मसाले बनाएंगे, सबको वो कचौड़ी काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे घर में भी सबको काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 काजू लिया है, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने 8 से 10 किशमिश लिया है, जिसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। किशमिश डालने से जब भी कचौड़ी आप खाएंगे, किशमिश का टुकड़ा मुंह में जाएगा तो कचौड़ी का टेस्ट ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कटी हुई ड्राई फ्रूट है जो हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। अब हम इन मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 चुटकी नमक का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने आलू भुजिया लिया था उसमें भी काफ़ी नमक होता है, इसीलिए ऊपर से हम बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। साथ साथ में मैं सामान को भी समेट रही हूँ, क्योंकि होली का टाइम है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो साथ का साथ किचन भी साफ़ हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारे मसाले बन गए हैं। यहाँ पर मैं मैदा को भी लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ मैदा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे फिर से हम गूँथ लेंगे, जिससे कि हमारे मैदा अच्छे से चिकने हो जाए। तो यहाँ मैं मैदे को बड़े बड़े लोइयाँ तोड़ रही हूँ, क्योंकि आधे मैदे को मैं नमक पारे बना रही हूँ और आधे मैदे को हम ड्राई मिनी कचौड़ी बनाएंगे।
सबसे पहले हम कचौड़ी बना लेंगे, तो इसके लिए मैं छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ रही हूँ। इन लोइयों को हमें दोनों हाथों से अच्छे से चिकना लोई इस तरह से बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले अब कचौड़ी को भर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेलन पर घी लगा लें, चाहे तो अब तेल लगा लें, और नीचे भी इस तरह से हम घी को अच्छे से लगा लेंगे। एक छोटी लोई हम उठाएंगे और इस तरह से दबाकर हम छोटे छोटे पूड़ियों की शेप इस तरह से हमें दे देनी है। अब इस पूड़ी में हम 1 चम्मच जो हमने मसाला बना के रखा है वो डालेंगे, और इस तरह से हाथों से हम इसके सारे किनारे एक जगह इकट्ठा करके अच्छे से इसे अंगुली से दबाकर इसे हमें बंद कर लेना। अगर इसके किनारे आप अच्छे से नहीं बंद करेंगे तो तेल में जाके ये फट सकते हैं। तो इस तरह से हमें कचौड़ी को अच्छे से भर लेना है। इसी तरह हमें सारे कचौड़ियों को भर लेना है। यहाँ पर मैं दूसरा कचौड़ी भी भर रही हूँ। कचौड़ी में बहुत ज़्यादा मसाला भी ना भरें, नहीं तो भरने में मुश्किल आ सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे जो मिनी कचौड़ी है उसे मैंने भर के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब नमक पारे बनाने की बारी। तो फिर से हम यहाँ पर इस तरह से अच्छे से घी लगा लेंगे, और बेलन में भी हमें अच्छे से घी लगा लेना है। और यहाँ पर मैंने नमक पारे बनाने के लिए बड़ा गोला बना के तैयार किया। इसे हमें पतला बेल लेना है, बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं बेलना है। जैसे आप रोटी बेलते हैं उससे हल्का सा मोटा ही हमें इसे बेल लेना है। देख सकते हैं इतना मोटा ही आप नमक पारे के लिए इस रोटी को रखें, और इसे आप पतला मोटा जैसा भी इसे काटना चाहते हैं उस अनुसार इसे आप काट सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी ये रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा कि होली की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए नमक पारे हमारे अच्छे से बन गए हैं। तो इसे मैंने काट लिया है, एक प्लेट में मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरह बचे हुए आटे से भी हम नमक पारे इसी तरह बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें तलने की बारी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल को हमें गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म भी ना रखें, मीडियम ही तेल को हमें गर्म करना है। और एक एक करके हम तेल में सारे कचौड़ी को डाल देंगे। इस कचौड़ी को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर तलना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम तलेंगे तो अंदर से हमारी कचौड़ी है जो कच्ची रह जाएगी। और इसे धीरे धीरे इसे हमें इसी तरह से फ्राई करना है, उलट पलट कर आप इसे सभी तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल दें। देख सकते हैं हमारी कचौड़ी में बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। तो इसे अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं हमारी जो कचौड़ी है कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए इसे अब निकाल लेते हैं। तो चलिए इधर हमारा तेल गर्म ही है, तो इसमें हम नमक पारे डाल लेते हैं। जितनी तेल में आए उतना ही नमक पारे इसमें डालें। इस नमक पारे को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना। इस तरह से आप नमक पारे को हल्का हल्का चलाते रहें, जिससे कि ये सभी तरफ से इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरह से हल्का सा जब कलर चेंज होने लगे तो इस नमक पारे को हमें बाहर निकाल लेना है। देख सकते हैं मैंने एक ही मेहनत में 2 तरह के नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। आपको अलग से आटा गूंथने की भी ज़रूरत नहीं हुई और ना ही तेल को बार बार गर्म करने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर जो बचे हुए नमक पारे हैं उसे भी हम तेल में डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ होली के लिए मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं कितनी अच्छी कचौड़ी और नमक पारे बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खास्ता, इस तरह से हाथ से तोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से टूट जाएगी। चलिए आपको कचौड़ी भी मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। कितनी अच्छी तरह से हमारी कचौड़ी बनी हुई है। देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और कितने अच्छे से मसाले भरे हुए हैं। इस कचौड़ी की सबसे इम्पोर्टेंस है इसके मसाले। जैसे कहा जाता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही है छोटी कचौड़ी स्वाद लाजवाब। तो चलिए अब इन कचौड़ी और नमक पारे को हम डब्बे में भर के रख लेंगे। नमक पारे और कचौड़ी को इस तरह से आप बनाकर 1 महीने तक इसे स्टोर कर रख सकते हैं। मैंने तो होली की तैयारी शुरू कर दी है, तो आप भी जल्दी से जाके आप भी होली की तैयारी शुरू कर दीजिए।